अंदर जैसे ही मैंने पापा को उठाया, इन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। जो पत्थर पहला हमारा मीटर लग रहा है बाहर, उस पे आके लगा। फिर हमें लगा कि और बजाएंगे ये। फिर हम अंदर आके जैसे गेट हमने बंद कराया तो गेट पे इन्होंने इतना पथराव किया, गेट टूट टूट के गिरने लगा। इस बार की दिवाली पता चला कि आप लोग नहीं मना पाए, ना पटाखे चला पाए, ना दिए चला पाए। हरियाणा के फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी का एक परिवार अपना घर बेचने को तैयार है। घर के बाहर कुछ इस तरीके से यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। कहानी यह है कि बीते 27 तारीख को जब पूरा देश दिवाली के जश्न मनाने की तैयारी में था, पटाखे खरीद रहा था, उसी वक्त इस परिवार के एक लड़के ने घर के बाहर पटाखा जलाया और उसी को लेकर विवाद हो गया। विवाद उस पटाखे को जलने को लेकर था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस परिवार पे जान का खतरा मंडाने लगा। यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, जैसा परिवार का आरोप है, और उसके बाद यहां पर ताबड़तोड़ पत्थर चले, लोहे के सरिये चले। और अगर आप देखेंगे तो इस दरवाजे का हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति से यहां पर जो पत्थर हैं और जो लोहे के सरिये हैं वो मारे गए होंगे। यही नहीं बल्कि बगल के छत से ये भी आरोप लग रहे हैं कि ऊपर से कुछ लोग नीचे उतरे और उसके बाद जो इस घर की बेटी है उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की गई। ये परिवार आरोप लगा रहा है। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो टूटे हुए हैं ये पत्थर लगने के कारण टूटे हैं। और अंदर अगर आप देखेंगे तो ये घर एक मंजिला है, जिसके अंदर 2 माता पिता रहते हैं और उनके साथ में एक बेटी और 2 बेटे भी यहाँ पर साथ में रहते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वही घर है और यहाँ पे भी इसी छत से कुछ लोग उतरे थे 27 तारीख की रात में, बताया जा रहा है, छत के ऊपर से, और उसके बाद यहाँ आकर जो लड़की थी उसके साथ दुर्व्यवहार भी किए थे। उसके बाद परिवार ने पुलिस को फोन किया, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और उसके बाद आनन फानन में जो कार्रवाई है वो करने की कवायद शुरू की गई। एफआईआर इस पूरे मामले में अभी तक दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है क्योंकि सारे अभी फरार चल रहे हैं। ये भी पता चला, ये देखिए आप, इस तरीके से जो घर के अंदर निशान है ये इस बात की गवाही दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की घटना हुई। परिवार का कहना है कि दरवाजे पकड़ के वो लोग रात में खड़े थे ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए, और अगर अंदर घुस जाते तो शायद वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होता, ऐसा परिवार आरोप लगा रहा है। आप समझिए कि एक पटाखा जलाने के कारण इतना बड़ा विवाद हो गया। कल देश ने दिवाली मनाया धूमधाम से, देश में कई जगह पर पटाखे जलाए गए, लेकिन इस घर के अंदर दिवाली नहीं मनाई गई, इस घर के अंदर दिए नहीं जलाए गए। कारण एक ही था कि अगर ऐसा होता तो इन्हें डर इस बात का था कि वापस से इनके घर पर पत्थरबाजी होती। पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। लोगों की धरपकड़ के लिए जो आरोपी हैं उनके लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि हमें भरोसा है, लेकिन जो कार्रवाई है वो जल्द होनी चाहिए, इससे पहले कि परिवार के ऊपर कोई और आफत आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घर बिकाऊ है के बोर्ड लगे हुए हैं, हम घर बेचेंगे, मरने के लिए यहाँ पर नहीं रहेंगे। देखिए, वो लड़की हमारे साथ हैं जिनके साथ इस तरीके से जो घटना है वो हुई थी, उस परिवार के साथ ही हम मौजूद हैं। क्या हुआ था आपके साथ, कैसे वो लोग आए थे, मारपीट कैसे हुई थी? मारपीट सर, मेरे एक छोटा भाई है, उसने एक पटाखा फोड़ा। ये घर से निकला, अपना ताला खोला, इसने जैसे निकला है गाली गलौज करते हुए निकला है, कुर्सी उठाई है, मम्मी पापा पे हमला कर दिया। मम्मी पापा की लगी, हमने बचाया मम्मी पापा को। फिर हमने कहा अंदर चलो, इसको जो बोलना बोलने दो। गाली गलौज करने लगा, बहुत गंदी गंदी गालियां। लेडीज 5-6 थी, इसके 2 दामाद थे और 3-4 लड़कियां थी इसकी, और 2 बेटे थे। ये लोग शुरू से गाली बकते आ गए। अब इन्होंने गाली बकी, हमने कहा पापा चलो अंदर चलते हैं। तो पापा ने कहा आशिक कुछ भी बात है, गाली गलौज कर रहा है तो मेरे को ही बता देता, हम बंद करवा दे, कोई बात नहीं। अब वैसे बेटा चला ही नहीं रहा, अंदर है वो। तो इतने पापा के थप्पड़ मारा, पापा नीचे जाके गिरे। अब मैंने उनको उठाया, मैंने पापा चलो अंदर। हमने जब भी कुछ भी नहीं कहा, अंदर आ गए हम लोग। अंदर जैसे ही मैंने पापा को उठाया, इन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। जो पत्थर पहला हमारा मीटर लग रहा है बाहर, उस पे आके लगा। फिर हमें लगा कि और बजाएंगे ये। फिर हम अंदर आके जैसे गेट हमने बंद कराया तो गेट पे इन्होंने इतना पथराव किया, गेट टूट टूट के गिरने लगा, गेट में छेद होने लगे। फिर पापा ने कहा तकिया कम्बल लेके आओ, इसे रोको। मतलब फिर हमने उसमें रोका, मम्मी ने जैसे पकड़ा उसमें तो यहाँ पत्थर पड़ पड़ के मम्मी के ये हाथ में जो आप निशान देख रहे हैं, ये देखिए, ये दरअसल पत्थरों के रोकने के निशान हैं। जो इनके हाथ में आप जो देख रहे हैं निशान, ये पत्थर इन्होंने रोके थे, ये उसके निशान हैं। ये देखिए, उसके बाद आपके साथ फिर क्या हुआ? फिर ये ऊपर से उतर के आए हैं, यहाँ से मतलब गेट नहीं हट पाया तो हम लोगों ने रोका। ऊपर से उतर के आए, इन्होंने मुझे खींच के यहाँ गेट दिया था और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे थे। फिर मम्मी आई, मम्मी ने मेरे को मतलब छुड़ाने की कोशिश की। मम्मी का अंगूठा ये तोड़ दिया, एकदम मोड़ दिया मम्मी का अंगूठा। मम्मी चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। इतने भाई आए, भाई को यहाँ खा गया, भाई के काटने के भी निशान है यहाँ पर।
बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत किया। फिर इधर से मम्मी जैसे चिल्लाने लगी तो भागने लगी। जैसे मम्मी ने बोला पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तो ये यहाँ से बहुत तेज भागे थे ऊपर की साइड से। हमारे संग यही दुर्घटना हुई है बहुत ज्यादा। और फिर अब हमने कंप्लेंट लिखाई है, FIR हुई है, तो धमकियां पे धमकियां मिल रही हैं कि वापस लो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई मरा तो नहीं है तुम्हारे घर में जो तुमने ये करवाया है, और अब हम कोर्ट से छुड़वा लेंगे इन लोगों को। कोर्ट से धमकी मिल रही है? अब भी धमकी मिल रही है। आज सुबह ही धमकी मिली है हमें, रोज धमकी मिल रही है जिस दिन से हमने FIR की है। देखिए, ये परिवार जो है वो डर के साए में रहने को मजबूर है। अभी भी कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है कि कंप्लेन जो है वो वापस लो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जब पूरा देश दिवाली के जगमग में रोशन था, जब पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही थी, तो उसी वक्त उसी दिन एक जगह था, एक घर था जिसके अंदर एक दिया भी नहीं जल पाया। दिया छोड़िए, उन्होंने अपने घर के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया कि ये घर बिकाऊ है, हम अपना घर बेच रहे हैं, घर बेचकर जा रहे हैं। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी दिल्ली के 22 किलोमीटर सटे हुए फरीदाबाद के वल्लभगढ़ का है। सुभाष कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ की कहानी अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी डर जाएंगे। दिवाली के पटाखे आपने भी फोड़े होंगे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे। यहाँ पर दिवाली के पटाखे को फोड़ने को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंच गए। इस घर के अंदर जहाँ मौजूद हैं, घर के अंदर मौजूद जो माता पिता थे उनके साथ बदसलूकी की, पत्थरबाजी की गई, लोहे के सरिये से गेट को तोड़ा गया, जो महिला अंदर, जो बिटिया अंदर घर के अंदर मौजूद थी उसके साथ छेड़खानी की गई, जो लड़के थे उनको मारने की धमकी दी गई। और उसके बाद पूरा परिवार इतना सहम गया कि उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, ये घर बिकाऊ है, घर बेच के जाना चाहते हैं, यहाँ पर रहना अब मुनासिब नहीं है, यहाँ पर सुख चैन के साथ नहीं रह सकते। उसी परिवार के साथ हम मौजूद हैं, माता जी हैं, यहाँ उनके पिताजी बैठे हुए हैं। इस बार की दिवाली पता चला कि आप लोग नहीं मना पाए, ना पटाखे जला पाए, ना दिए जला पाए। जी सर, नहीं मना पाए, एक दिया भी नहीं जला हमारे घर पर। खासकर हम लोग नहाए भी नहीं, इतनी टेंशन हम लोग क्या होगा क्या नहीं होगा यही डर बना रहता है कि कहीं फिर ना हम पे बार कर दें। और कोई बात में चीज नहीं, एक पटाखा मेरे बच्चा ने चलाया था 27 तारीख शाम 9:30 बजे की बात है। हम लोग बाहर ही बैठे पड़े थे और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा बाद उनके घर से बगल से ही गालियाँ आती, बहुत अभद्र गालियाँ जिसको हम बता नहीं सकते। तो मैंने इग्नोर मार दिया, मन की देने तो कोई बात नहीं। फिर वो गाली बकरा, फिर मैं ऐसे कुर्सी करके नहीं करने लगी, भैया किसको गाली दे रहे हो? तो उनने हमसे फलाना ढिकाना करके गाली बक के फलानी उंडी ये वो सब गाली दे के तेरे को दे रहे, तेरे ही घर में दिवाली ज़्यादा। मैंने बच्चन ने चला दिया पटाखा, कोई परेशानी हम बता रहे थे तो हमें गाली देते रहे, कोई बात नहीं। इतनी बार अंदर ही था, कोई बात नहीं। फिर निकल के आया बाहर, इतने मेरे घर वाले आए तो कोई बात ना, आशिक राशिद बेटा तेरे हाथ जोड़ रहे हो, पटाखे चला दिया, अब कोई नहीं चला, कोई परेशानी थी बता रहे थे। मैं भी बार बार ये चिल्ला रही, हर वीडियो में चिल्ला रही, भैया हमें बता रहे थे, भैया कोई बात नहीं बता रहे थे। फिर वहाँ से आके हम कुर्सी बैठे, जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरी कुर्सी मेरे फेंक के मारी, मेरे बेटा को मारा, मेरे पति ने हाथ जोड़ कर आशिक रहने, फिर मैं थप्पड़ ऐसे दिए कि नीचे जमीन पर गिर गई। फिर एकदम ईंट आई, साबुत ईंट इसके जो रास्ते उसने मारी, हम लोग भीतर घुस गए, एकदम कुंडली लगा ली हमने। उसके 10-15 मिनट बाद झटपट एकदम पत्थर चले, कम से कम हजारों पत्थर डाल डाल, जैसे समझ नहीं पा। हम बोले एकदम गेट पकड़ो, गेट पकड़ो, गेट लकड़ी का टूट जाएगा। हाँ, तो हम 5 जने धक्का मारे, गेट से आ दे रहे, गेट नहीं गिरना चाहिए, चाहे टूट कितना भी जाए, अगर गेट टूट गया तो खत्म है, हम लोग पत्थर पड़ेंगे हम पे। तो पत्थर पड़ते रहे, पड़ते कोई बात नहीं। अब हम पुलिस में भी फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि हम समझ ही ना पा रहे, 5 जने घर में 5 गेट पकड़ रखा। तो उसके बाद जब वो गेट टूट गया और चोट लगने लगी हाथों में, जट बक्के हम एकदम बल्ब बंद कर लिया, हम लोहे वाले गेट में, इसमें बंद हो गया, इसमें बंद हो गए। जब हमने लाली, इसकी लाली फ़ोन करो, नहीं उसके बाद ये लाली बोली ऊपर से कोई आ रहा, मतलब ऊपर से कौन आ रहा, आवाज़ आ रही। तो जैसे ही मेरी लाली यहाँ उसकी आके ऐसे ही देखने लगी, जट लाली को दबोच लिया, ऊपर से यहाँ से पकड़ लिया, झट वहाँ से छोड़ के मैं पकड़ के इसे छुड़ाने लगी। मेरा अंगूठा तोड़ दिया गया, ये सारा अंगूठा। मेरा लड़का आया, लड़का को काट लिया गया। फिर एकदम जैसे हम चिल्लाए, यहाँ से अंदर आए, अंदर तो बाहर, अंदर ऊपर तो भागे, गेट नहीं है जीना पे हमारे। तो फिर उसके बाद हम अंदर बढ़ गए, समय लेके बल्ब बंद कर लिए। बोली पुलिस को कॉल कर बेटा, अब जो होगा मरे तो हम रही है, तो पुलिस वाले जल्दी आ जाओ सर, कैसे जल्दी आ जाओ सर। तो वो लोग 2 जने आए, मतलब एक आधे घंटा लग गया, दूर है तो वो थाना। तो आए तो 112 वाले, और उन्होंने जब देखी फोर्स मुसलमान 150-200 आदमी,
तो वो घबरा गए। तो उन्होंने क्या काम करा, मेरा गेट खटखटाया, खुलवाया। तो मैंने उसी मोखला में से देखा कि कौन है, तो लाली से मैंने गेट खुलवाया, खोल दिया, तसल्ली पड़ी, पुलिस वाले आ गई, तो हमने खोल दिया। तो पुलिस वाले बोले आप अंदर ही रहो। तो पुलिस वाले के ऊपर चढ़ गए, ये सारे जितने जल्दी चढ़ गए डोर के ऊपर। इनने फिर फोर्स बुलाई है, फोर्स बुला के पूरी रात में पिटिशन दी है, और ना तो हमारी रात को डर के हमारे रिपोर्ट नहीं लिखवाई, बेचारे वो भी डरे पड़े थे, और ना हमारी मेडिकल कर। तो दूसरे दिन वो SHO सर आए, अपनी गाड़ी ले गए, जब हम लोगों ने लेके गए, तो मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि त्योहार की वजह से ये सब हो रहा था, और वो हमारी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हमें पूरा दिया कि आप चिंता मत करो, लेकिन इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ भैया, ये तो मैं अपनी ज़िंदगी खोने के लिए बैठ गई हूँ। कम से कम 100-200 के साथ यहाँ हो चुका है, आमने सामने हो चुका है। मेरे घर के पीछे उसकी लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ कि मतलब उसके तर पे कपड़ा ही नहीं रहा था, 1 महीना पहले इन लोगों ने करा। तो भाई हम पे ये सब नहीं देखा जाएगा, हम मरेंगे मर जाएंगे, कोई बात नहीं। अपने घर के बाहर बोर्ड भी लगा दिया, ये घर बिकाऊ। हाँ, घर बिकाऊ तो पहले ही बेच दिया, 3 महीना पहले बेच दिया, इन्हीं के डर से बेचा मैंने, क्योंकि इनकी पूरी वो है, इनकी सभी रिश्तेदार है। आपने पहले भी अपना घर बेचा? हाँ, ये रस्सा हमने बेच रखा, 3 महीना पहले बेच दिया, इसे ही बेचता। मैंने इनसे हाथ भी जोड़ी है, मकान बेच के जा रहे भाई, परेशान मत करो, फिर भी नहीं मान रहे। 1 महीना के अंदर 3 बार वारदात कर दिया हम लोगों ने, मारा। तो अब हम मरते तो ना रहेंगे, पुलिस पे सारा लिया। और ये कहते हैं अगर तूने पुलिस रिपोर्ट करी ना तो बाद में तुम्हें कटवा देंगे, बस ये डर खाया जाता है। बच्चे सब्जी लेने नहीं निकल सकते। आसिफ रासिफ तो वो जल्लाद है, इंसान पे ही मारते आतंकवादी हैं, पत्थर बजाने में कितने घरों में बजे। हम लोग तो बोलते नहीं। यहाँ पे कितने हिंदुओं के घर हैं? ये हमारे 4 ही हैं, ये और बाकी सारे दूसरे समाज? 2-4 दलित है, तो उन्हीं में मिल के रहते हैं दलित लोग। तो अब डर लगता है आप लोग को यहाँ पे? अरे हम गेट नहीं खोलते, हम दिन में निकलते नहीं हैं। दिन में हमारा बच्चा, ये लड़की नहीं निकल सकती, इसमें पत्थर पड़ेंगे। हमारे क्या किसी भी नहीं निकल सकते चारों के। मगर ये जो हम आज बोल रहे हैं जिंदा, मर के बोले, हम तो मर चुके, उस दिन मार ही दिया इनने, तो अब हम बोल ही नहीं, क्या पता क्या होना। बस होना तो होना ही है जो होना, लेकिन डर बना हुआ, डर। अब अगर प्रशासन से सपोर्ट मिलता है तो क्या आप लोग रहेंगे यहाँ पे, या आप तय कर लिया कि घर छोड़? अगर प्रशासन से हमें सपोर्ट मिलता है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रहना ही है। आसियाना भैया गरीब आदमी की यूं ही नहीं बन जाता, इतना बिगाड़ के इतना बनेगा नहीं महंगाई में। हमने रहने के लिए अपना आसियाना ये बनाया, बेचने के लिए नहीं बनाया। मगर नीति ज़्यादा हो रही तो बताओ, बच्चों को मरवा नहीं सकते, इन्हीं के लिए सब कुछ करते माँ बाप, इन्हीं को मरवा देंगे। रास्ता में जाते हैं तो इन्हें पकड़ के मरवाया जाता, लड़के लगा दिए जाते, 100 रुपया दे के इसे मारो। हम जाते तो हमसे ऐसे करते, हम कैसे करेंगे, बहुत परेशान कर रखा है। और इनकी लेडीजें इतनी गंदी औरतें हैं कि चुटिया पकड़ पकड़ घर में ले जाती, 10 बार मार लिया। हमको नहीं, कितने उनको मारा हम बता रहे। अब मैं दुखी हूँ, मैंने जो कहा है सरकार से, बस हमारे सरकार करें, इनकी गिरफ्तारी कर दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बस बात बस इन्हें सबक सिखाओ, एक के साथ नहीं करा, बहुत के साथ करा है, और कोई डर से बोलता नहीं है। बस इतना ज्यादा दहशत? बहुत। एक अगर हमारे सारे हिंदू हैं, एक इंसान मीडिया पर देखा आपने? नहीं देखा, देखोगे ही नहीं। CCTV कैमरा अब नहीं डर के मारी दे रही बेचारी, इसके बच्चे को खतरा हो गया, मैं कह रही हूँ हो गया। जब हम पिट रहे थे सामने खड़ी थे, दुनिया सब सामने थी, ये सामने वाली बुढ़िया खूब आ रही है, वो भी नहीं कुछ कह सकती, उसको मारते पत्थरों से, क्योंकि हम तो गेट के अंदर, कौन मार रहा हमें क्या पता। तो ये हाल है, ये सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ में मौजूद हैं हम, और यहाँ की अगर आप कहानी सुनेंगे जो बता रही थी अभी, कि सिर्फ एक पटाखा फोड़ने के कारण, कल दिवाली में पता नहीं कितने लोग पटाखा फोड़ा था, देश में हर जगह पे पटाखे फूटे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पटाखा फूटने के कारण इतना बड़ा विवाद हो गया कि पत्थर चले गए, लोहे के सरिये चले, और उसके बाद यहाँ पर दहशत के साए में ये परिवार रहने को मजबूर है। अपने घर के बाहर इन्होंने लगा दिया है, ये घर बिकाऊ है। अब अगर घर बेच के यहाँ से जाएंगे नहीं तो परिवार को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, ये इस परिवार को कहना है। प्रशासन पर भरोसा है कि प्रशासन कुछ काम करेगा, कार्रवाई करेगा और इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब तक कुछ कंक्रीट इस पूरे मामले में होता हुआ नजर नहीं आया है। मांग यही है कि गिरफ्तारी हो, जांच हो, और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो। अंदर जैसे मैंने पापा को उठाया, इन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट किया। जो पत्थर पहला हमारा मीटर लग रहा है बाहर, उस पे आके लगा, फिर हमें लगा कि और बजाएंगे ये। फिर हम अंदर आके जैसे गेट हमने बंद कराया तो गेट पे इन्होंने इतना पथराव किया, गेट टूट टूट के गिरने लगा। इस बार की दिवाली पता चला कि आप लोग नहीं मना पाए, न पटाखे जला पाए, न दिए जला पाए। सर नहीं मना पाए,
एक दिया भी नहीं